नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी सेविंग, एक छोटा सा बैंक लोन, एक छोटी सी जगह और एक बड़ा सा सपना, यही है वो कहानी जो हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, आगे बढ़ाती है और अपने साथ साथ हमारे जैसियों को आगे बढ़ाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से खुद को मोटिवेट करते हुए अपने सपने को पूरा किया और आज की तारीख में 5,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। मैं बात कर रही हूं नन अदर देन वंदना लूथरा जी। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you for the great introduction. VLCC हर घर में ये नाम जाना जाता है। हर लड़की, हर महिला, मेरी हम उम्र सब जानते हैं। वंदना लूथरा ये कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं। हु इज वंदना लूथरा? सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि सच पूछिए तो मुझे कैमरा से बहुत डर लगता है। आई कीप शाइंग अवे फ्रॉम द कैमरा। मैं बहुत साधारण महिला हूँ। आपका जो सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक बहुत साधारण महिला हूँ, बड़ी छोटी सी सोच थी। मैं कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, कुछ रोज़गार करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड बाहर, जब मैंने शुरू किया VLCC बहुत साल पहले, अब तो आई लॉस काउंट, 1989 में 40 साल से ऊपर हो गए। मेरे बस एक उम्मीद थी और एक तमन्ना थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे आई कैन कनेक्ट टू द वुमेन ऑफ माय कंट्री। सो मैंने क्यों ये प्रोफेशन चुना, ये इसके साथ लिंक्ड है और इसी सवाल के साथ, क्योंकि मेरे 2 सवाल शायद आप आगे कुछ पूछेंगी तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में मेरा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो मेरी माँ थी, जिसने मेरे को इतना सपोर्ट किया। तो अगर मेरी माँ ना होती तो शायद VLCC ना होता, ये मैं आपको बताऊं। और जो पहली शी मुझे मिली, पहली शी, द स्ट्रॉन्ग, ह्यूमेन, एम्पावर्ड वुमन वॉज माई मदर, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। नॉर्मली फादर्स डॉटर्स को सपोर्ट करते हैं, बट सिंस आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, मेरा हमेशा कंपैरिजन होता था मेरे भाई के साथ। ही वॉज ऑलवेज एट द टॉप, टॉपर इन स्कूल, टॉपर इन कॉलेज, वेंट टू IIM Ahmedabad, everywhere topped. He was, so I always felt a little neglected because I was a very average student. Not meritorious थे. Yeah, but I always had a dream to be big, and I used to get very irritated with my dad. वो 2400 घंटे बाहर ट्रैवल करते थे। He worked in a multinational company and he was always away, and I used to get very irritated. I used to tell him, आप लोगों के लिए आप काम करते हो किसी और के लिए, पर मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूँगी, because I don't come from a business family. I come from a very simple services background. उस वक्त आपकी उम्र क्या रही थी जब आप ये सोचती थी कि मैं अपना बिजनेस करूंगी? मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मैं 13-14 साल की थी। और वो जब ये मेरे को कैसे स्ट्राइक किया मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और वो एक योगा आश्रम चलाती थी। मैं आई बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन GK इन दिल्ली में, एंड शी वाज रन अ चैरिटेबल योगा आश्रम। तो हम बचपन से वहीं जाते थे, मगर मेरे को वहाँ से स्ट्राइक किया कि मेरे को वहाँ बहुत लोग आते थे जो वेट लूज़ करने आते थे, और आई सॉ लॉट ऑफ पीपल कम विद सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड बिल्कुल ठीक हो जाते थे और वेट लॉस भी होता था। तो मैंने कहा मैं क्यों ना कुछ ऐसा काम शुरू करूं जहां मैं महिलाओं को वो कॉन्फिडेंस और वो अच्छी हेल्थ दे सकूं। 13-14 साल में आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। अब वेलनेस के बारे में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई सोच भी नहीं थी कि वेलनेस क्या है, पर ये सोचती थी कि मैं कोई स्लिमिंग क्लिनिक या कुछ ऐसा करूँगी और कुछ बड़ा करूँगी। तो मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन
क्लिनिक शुरू करना है। मैं 14-15 साल की उम्र में, और कभी कभी ख्याल आता था कि मुझे डांसिंग का और मुझे म्यूज़िक का और इन चीज़ों का भी शौक़ था। तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, बॉलीवुड जाना है। तो माई मदर ऑलवेज टेल मी वन थिंग, रिमेन फोकस, जो करना है वो करो, पर एक चीज़ करो, सोचो क्या करना है, और डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो मैंने मामा को समझाया कि देखो मेरे को प्लीज़ कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने दो। अब मेरे फादर वाज टोटली एंटी। अच्छा, तब कॉस्मेटोलॉजी यू वर अवेयर ऑफ इट, एवरीबडी बट द सोसाइटी वाज दैट मच अवेयर ऑफ इट? नो दे वांट। वो ब्यूटी कोर्सेज या हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज या ऐसी ऐसी बात करते थे, अजीब अजीब बात करते थे, कोई नाई बुलाता था, कोई कुछ बुलाता था। सो पीपल रियली डिडंट नो व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। सो पर मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, ज़रूर कॉन्सेप्ट था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें लोग मेरे को पहचाने और आई कैन हेल्प पीपल लुक गुड। बस मेरा यही था, और क्या था मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सो बट मेरी माँ समझती थी मेरे को, वो जानती थी। तो मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई एम अ ग्रेजुएट, but I could not pursue my studies after that. So I joined Polytechnic in Delhi. I did a beauty course there. There are many young ladies जो बिजनेस परस्यू करना चाहती हैं, जो अपना काम करना चाहती हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करती हैं अपनी फैमिली लाइफ में, फैमिली फ्रंट पर, कि इसे कैसे मैनेज करें। बट यू डिड इट ऑल, हाउ? मत पूछो। मैं हमेशा सोचती हूँ, व्हेन आई लुक बैक, मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये कैसे हो गया। मैं तो इतनी साधारण सी लड़की थी, और मेरे मम्मी पापा ने अच्छी एजुकेशन दी, मुझे बाहर जर्मनी भेजा स्टडीज़ के लिए। मैंने पॉलिटेक्निक के बाद में भूल गई बताना कि मैं वेंट फॉर आई परस्यूड माई एजुकेशन इन कॉस्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन इन जर्मनी। पर मैं वहाँ से आई, शादी हो गई, पर मेरे को समझ नहीं आता। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को अब लगता है कि बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी माँ, जो जिनको मैं मानती हूँ, मेरी देवी माँ, उनका हाथ मेरे पर उनका आशीर्वाद है। आई मीन देयर इज सम कनेक्शन विद गॉड। आई ओ माई सक्सेस टू गॉड। आई ऑनेस्टली, मैं उस फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सारे बाहर पड़े हुए थे, वेरी मॉडर्न फैमिली, वेरी एजुकेटेड, आर्य समाजी थे। एंड आई गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली वेरी कंजर्वेटिव, पंजाबी टिपिकल फैमिली, जॉइंट फैमिली। सो दे इंट्रोड्यूस मी टू गॉड। मैंने पहली दफ़ा मंदिर देखा, मुझे ईश्वर से उन्होंने कनेक्ट कराया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ कि पता नहीं मुझे क्यों इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही। मुझे लोग कहते हैं आप बायोग्राफी लिखिए, मैं कहती हूँ मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं उसमें सच बोलना पड़ेगा मुझे, और मैं सच बोल नहीं सकती। मेरी हिम्मत नहीं है वो सच बोलने की। क्यों आप ऐसा कह रही हैं? मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इतने हर्डल्स है, क्योंकि उसमें लोग हर्ट होंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं इतना आगे बढ़ गई, इतना कुछ कर गई, और पर वो बड़े प्यारे रिलेशनशिप भी बने, उन्होंने भी प्यार दिया। मे बी दे डिडंट मीन टू हर्ट मी, बट इट्स लाइक दैट, लेकिन जब आप ये बात कह रही हैं, आई कैन सी द रेडनेस इन योर आईज। आपकी आंख में नम है, वो पानी है, वो नम है। तभी मैं इस शो में मैं आती नहीं कैमरा के आगे, क्योंकि आई एम अ वेरी नेचुरल पर्सन, आई कांट स्पीक लाइज। मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। पर मैं आपको इतना बताऊंगी कि आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इतने लाडों प्यारों से पली हुई लड़की, जिसने ज़िंदगी में, मेरी मम्मी मेरे को बहुत बोलती थी, मैं अपने कपड़े आती थी कॉलेज से, आई फटाक करके बिस्तर पे फेंक दिए, तो मैं मरी उससे, क्या है ये कौन करेगा? एक देखना, तेरी सास तेरे को इतना तंग करेगी, तो मुझे तंग करती है। So I used to tell her, you've cursed me actually, how did you say that to me? So when I got married, obviously I had a love marriage, and I got married into a business family. So एक तो culturally 2 different families, उनको बैलेंस करना मुश्किल। फिर सडनली प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए। माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, ही इज़ ऑलवेज हेल्प मी आउट, ही इज़ बीन
अच्छा, great जब आपने ये सोचा कि अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, और मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, बहुत छोटी सी सेविंग से आपने इतना बड़ा सपना देख कोई लिया। सेविंग नहीं थी, मैंने बैंक लोन लिया। माय हस्बैंड वाज इन द यूएस, सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कैन आई डू समथिंग। मैं आपको इतना बताऊंगी कि मेरे को बैंक लोन मिला, मैंने बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैंने कोई लाख रुपए के करीब लिया। सिंस आई डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम जर्मनी, मेरे को एक ही था कि मैं ऐसा क्लिनिक शुरू करूं। उस वक्त हम VLCC वो एक सेंटर होता था, उसको हम कर्ल्स एंड कर्व्स बुलाते थे। इट वाज अ कर्ल्स एंड कर्व। या सो तो मैंने वो बैंक लोन जब बड़ी मुश्किल से मेरे फादर लॉ ने कुछ कॉन्टैक्ट लगा के मुझे वो लोन दिलवा दिया। फिर जगह नहीं मिलती थी, कुछ मिलता नहीं, तो बाई चांस किसी का रेडी ब्यूटी पार्लर सा था, कुछ बिक रहा था, कुछ ऐसी, शी वाज मूविंग टू काठमांडू और समथिंग। सो मैंने वो, इट वाज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड वो लिटरली वो बंद ही हो रहा था। वो एक गौशाला के पास में था, एक बेसमेंट में, बड़ी डिंजी सी बेसमेंट थी, 700-800 स्क्वायर फुट की तकरीबन। तो उसमें मैंने ऑब्वियसली वो लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आई कॉम्प्रोमाइज़ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बट आई वांट टू ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली थी। सो उस टाइम में भी मैंने मशीन्स इंपोर्ट करी। माय फादर वर्कड इन अ मल्टीनेशनल, सो ही वाज बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी। सो मेरे को उन्होंने भी हेल्प करी इंपोर्ट करने में, हालांकि पेड लॉट ऑफ ड्यूटी, द ड्यूटी एवरीथिंग वाज सो मच एंड बट उसमें मैंने थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स ली, कुछ पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जो कुछ हुआ इधर उधर से करके आई पुट इन द बेस्ट। और मेरे को अभी भी उस पहला जो जिस दिन मैंने वो सेंटर खोला, मेरे को पता है उसकी कैप्शन लाइन, इनसाइड एवरी वुमन देयर इज अ मोस्ट गॉर्जियस फिगर वेटिंग टू बी फ्री। माने हर महिला के अंदर एक सोल है जो चाहता है बाहर निकले और उभरे, अपने आप को पहचाने। बहुत मेरा कैप्शन लाइन था। ब्यूटीफुल। सो ऑन दैट नोट आई स्टार्टेड कि आई थॉट कि नहीं, अब मुझे अब महिलाओं के लिए कुछ करना है, बट आई लेफ्ट इट ओपन फॉर मेन एंड वुमेन। और आज की तारीख में आपने 14 देशों में 500 आउटलेट्स आपके ओपन हो चुके हैं। जी। और कितनी लड़कियां आपने ट्रेन की हैं? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि वी आर नॉट ओनली इनटू द सर्विसेज बिट विच आर, वी आल्सो हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। सो हमारे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, गुवाहाटी, हरिद्वार, वहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे हम स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और द मोस्ट क्लोजेस्ट वर्टिकल विच आई वुड से विच इज़ माई फेवरेट इज़ द स्किलिंग बिजनेस, जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं न्यूट्रिशन, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर केयर, स्किन केयर, सब सिखाते हैं। सो आई ट्रेन्ड so many girls to become cosmetologists, nutritionists, because and at that time you never used to get good nutritionists. And I also chose a very difficult path. I had two paths to follow. जी। Either I follow the glamour route or I follow the medical route. द रियल वेलनेस रूट। या मेडिकल, उस वक्त तो वेलनेस को समझ ही नहीं थी, मुझे ही नहीं पता था कि वेलनेस, वेलबींग ये सब बाद में आया. So I'll tell you how it came, how VLCC as a brand got transformed, because I got transformed. I got transformed and VLCC got transformed. वो कर्ल्स एंड कर्व से VLCC बन गया. वंदना जी, जो आपकी जर्नी है, जो आपके पर्सनालिटी से जो सीख मिलती है वो है जुनून. जब तक किसी लड़की के अंदर वो जुनून होगा कि वो कुछ कर गुजरना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती है, वो कुछ हासिल करना चाहती है, फिर चाहे वो अकेली हो या वो परिवार के साथ हो, वो माँ हो या फिर वो नवयुवती हो, वो सब कुछ हासिल कर सकती है, बस अगर मन में जुनून है. और वंदना लूथरा जी वाकई में हमारे लिए एक ऐसी ही इंस्पिरेशन है. बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए. वंदना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग on India TV stage and having this conversation. Thank you so much. Thank you.